आज हम कराची के एक आप कह लें अहम गेटवे की बात कर रहे हैं, यूसुफ गोट बस टर्मिनल, जो M9 हाईवे के बिल्कुल करीब है और ये शहर का वाहिद पब्लिक इंटरसिटी बस टर्मिनल है। अहम बात ये है जी। लेकिन हैरत की बात यह है कि KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इसको देखती है, मगर वहाँ सहूलतों का बड़ा मसला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी नहीं, बैठने की जगह नहीं, टॉयलेट्स की हालत वो तो बहुत ही खराब है। तो आज हम जरा देखेंगे कि ये टर्मिनल, इसका किरदार क्या है, रूट्स कौन से हैं, ये जो मसाइल हैं सहूलियात के, सिक्योरिटी के, स्मगलिंग की भी बातें, मुसाफिरों को क्या क्या पेश आता है और कोई हल भी है या नहीं। कोशिश करेंगे कि इस अहम जगह की पूरी तस्वीर समझ सकें। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके दो आप कह लें बड़े रोल हैं। एक तो ये बलूचिस्तान को जोड़ता है। जी, अहम शहर जैसे ग्वादर, तरबत, कोयटा, पंजगोर। अल बलूचिस्तान बसेस जैसी कंपनियां यहाँ से ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये लोकल लेवल पर भी काम आता है। पीपल्स बस सर्विस है ना, उसका रूट 8 वो यहीं यूसुफ गोट से टावर तक जाता है और किराया भी कोई 80 से 120 रुपए, मतलब काफी लोगों के लिए आसान है। लेकिन इतने रूट्स के बावजूद मुसाफिर वहां जाते हैं तो उनका तजुर्बा कैसा रहता है? इतलात तो यही है कि काफी मुश्किल है। लंबा सफर करके आएं और पीने का साफ पानी ना मिले, कहीं बैठने की ठीक जगह ना हो, धूप हो या बारिश, बैतुल खला का मसला तो है ही। ये बुनियादी चीजें ना होना, ये तो बहुत परेशानी की बात है मुसाफिरों के लिए। जी बिल्कुल, और ये सहूलियात की कमी अपनी जगह, लेकिन इससे जुड़ा एक और शायद ज्यादा गहरा मसला वो सिक्योरिटी का है। देखें, पब्लिक टर्मिनल है, लेकिन इत्तलात यही हैं कि पुलिस हो या कस्टम्स, इनकी कोई मुस्तकिल, कोई मुअस्सर मौजूदगी वहाँ नजर नहीं आती और शिकायत भी सुना है सुनी अनसुनी कर दी जाती हैं। तो ये जो खला है ना सिक्योरिटी का, असल में यहीं से फिर दूसरे मसाइल जुड़ते हैं। सही कहा आपने। और इन मसाइल में वो जो स्मगलिंग वाली बात है वो काफ़ी संगीन लगती है। ज़राए में बाकायदा वाक़यात का जिक्र है, जैसे दिसंबर 2024 में रेंजर्स, पुलिस, कस्टम्स सब ने मिलकर एक छापा मारा, लाखों का सामान पकड़ा गया। जी। और ये सिलसिला रुका नहीं। मार्च 2025 में फिर कस्टम्स ने गोदामों पर कार्रवाई की तो कोई 3 करोड़ रुपए का सामान निकला। उसमें खुश्क दूध था, कपड़ा, ज़रूरी चीज़ें। फिर जुलाई 2025 में भी ऐसी खबरें आई। तो ये कोई एक आध बार की बात नहीं लगती। बिल्कुल, एक पैटर्न नजर आता है। और जाहिर है, जब सिक्योरिटी ऐसी हो और ये सब चल रहा हो तो उसका खमियाजा फिर मुसाफिरों को भुगतना पड़ता है। खास तौर पर जो बलूचिस्तान से आते हैं, उनके साथ नाखुशगवार वाकयात की इत्तलात हैं, लूटमार की बातें हैं, भत्ताखोरी की, यहाँ तक कि ये सब कहीं ना कहीं इसी सिक्योरिटी के फुकदान से जुड़ा है। तो खुलासा ये है कि एक टर्मिनल जो इतना अहम है शहर के लिए, वो बुनियादी तौर पर नजरअंदाज है। सहूलियात नहीं, मुबैना जराइम हैं, मुसाफिरों के लिए मुश्किलात हैं। और ये सिर्फ एक टर्मिनल का मसला नहीं, ये तो हमारे शहरी इंतजामिया, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के निज़ाम पर सवाल उठाता है। मसलन हुकूमत वहाँ बुनियादी सहूलियात तो दे, वेटिंग एरिया बनाए, साफ टॉयलेट्स, पानी, लाइट्स का इंतजाम करे, साथ में मुस्तकिल सिक्योरिटी हो, रेंजर्स हो या पुलिस, मगर मौसर मौजूदगी हो। और ये जो गैर कानूनी काम हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक मरबूत निज़ाम हो। जी। और ये सारी बातचीत, ये सारी तफसीलात हमें एक बुनियादी नुक्ते पर लाकर खड़ा करती हैं, एक सवाल पर, कि जब किसी बड़े शहर का, कराची जैसे शहर का वाहिद पब्लिक इंटरसिटी बस टर्मिनल ऐसी हालत में हो जहां ना सहूलत हो ना सिक्योरिटी का एहसास, तो ये मजमूई तौर पर अर्बन गवर्नेंस, शहरी इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरजीहात के बारे में क्या बताता है? ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।